हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाड़। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग कोरस। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो 2 से 3 साल के बच्चों के लिए मैं कार्डिगन बनाना सिखा रही हूँ, आज इसका ये पार्ट नंबर 3 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रंट के लेफ्ट और राइट पार्ट में आर्म होल की कटिंग और कॉलर नेक की कटिंग करना बताऊंगी। साथ में जब ये बटन पट्टी लूज होती है तो इसको कैसे सेट करना है ये बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बैक पार्ट में यहाँ बॉर्डर से लेकर यहाँ तक 11.5 इंच बनाने के बाद इसमें मैंने 3, 2, 1 से इसकी आर्म होल की कटिंग की है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्म होल की लेंथ मैंने 5.5 इंच तक बनाई हुई है। ये फ्रंट का राइट पार्ट है। तो राइट पार्ट में भी मैंने यहाँ से यहाँ तक 11.5 इंच बनाने के बाद इसमें मैंने 3, 2, 1 से इसकी कटिंग की है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे मैंने 3.5 इंच तक बनाया हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स जो हम कॉलर नेक की कटिंग करेंगे उसके लिए ये जो हमने 5.5 इंच की इसकी आर्म होल की लेंथ रखी है, इसमें से 3.5 इंच तक हम इसकी लेंथ बना लेंगे। जब 2 इंच बाकी रहेगा तब हम इसकी कॉलर नेक की कटिंग करेंगे। अब आज ये इसके राइट और लेफ्ट पार्ट में आर्म होल की कटिंग। इन दोनों पार्ट में आर्म होल की कटिंग में डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि राइट पार्ट में जो हम कटिंग करेंगे ये यहाँ उल्टी साइड से शुरू होगी और लेफ्ट पार्ट में सीधी साइड से शुरू होगी। बाकी का डिजाइन दोनों पार्ट में सेम ही एडजस्ट होगा। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हम 3 फंदे की कटिंग करेंगे। तो 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। इस फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और सिलाई पर वापस ले आएंगे। अगले वाले फंदे को इसके साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर से इस फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और इस फंदे को इसके साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पर 3 फंदे की ये कटिंग हो गई है। अब आगे हमें डिजाइन को एडजस्ट करना है। धागा पीछे करेंगे। ये देखिए, एक फंदा ये सीधा बनाएंगे और ये जो देखिए जिस फंदे पर ये डिजाइन बनाया गया है इसे भी हम सीधा ही बना लेंगे। धागा अपनी तरफ ले आएंगे और ये जो बीच के 3 फंदे हैं इनको हम बिना बुनाए इस तरह से स्लिप कर देंगे। इन 3 के आगे से धागे को पीछे ले जाएंगे और ये एक फंदा सीधा। ऐसे करते हुए अब इस पूरी सिलाई को हम कंप्लीट कर देंगे। उल्टी साइड की सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। उल्टी साइड की सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब आ जाइए सीधी साइड पर। तो यहाँ पर अब हम 2 फंदे की कटिंग करेंगे। तो 2 फंदे इस तरह से एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। इस फंदे को इतना सा लूज रखेंगे और सिलाई पर वापस ले आएंगे। नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेकर 2 फंदे का यहाँ 1 फंदा कर देंगे। तो यहाँ से 2 फंदे की कटिंग हो गई है। अब ये देखिएगा, ये 3 फंदे हमने स्लिप करने हैं। तो धागा अपनी तरफ रहे, इनको हम ऐसे स्लिप कर देंगे। इन 3 के आगे से धागे को ऐसे पीछे ले जाएंगे और इस एक फंदे को सीधा बना देंगे। ऐसे करते हुए अब इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे और उल्टी साइड की सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। उल्टी साइड की सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब आ जाइए सीधी साइड पर। यहाँ से अब हमारी एक फंदे की घटाई होगी और ये लास्ट घटाई है। तो यहाँ हम 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो 3 फंदे थे जिनके आगे से धागा गया था तो वो यहाँ 2 का 1 करते टाइम पहले ही बन चुका है। तो धागे को अब पीछे कर लेंगे। इन 2 धागे के नीचे से सिलाई डालेंगे, क्योंकि 3 के बीच वाला फंदा ये है। तो इसको हम ऐसे सीधा बना देंगे और ये वाले जो 2 धागे हैं इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब 3 फंदे सीधे, 1, 2 और ये 3। फिर से देखिएगा, इन 3 के ये बीच वाला है। इन 2 धागे के नीचे से ऐसे सिलाई डालेंगे, इस फंदे को ऐसे सीधा बना देंगे और ये 2 धागे इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। और फ्रेंड्स, जब आपकी बटन पट्टी अगर आपको लूज लग रही हो तो इसमें हमने शॉर्ट रोज करनी होती है। मैंने इस पार्ट में भी शॉर्ट रोज की हुई है। तो कैसे करनी है मैं आपको बता देती हूँ। मैं इसे एक बार यहाँ तक बुन लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने यहाँ तक बुन लिया है। ये हमारे जो बटन पट्टी वाले फंदे हैं सिर्फ यही बाकी हैं। आप इन दोनों पार्ट को देखिए, ऐसे करके देख लीजिएगा। जब भी आपको लगे कि पट्टी हमारी ऊपर जा रही है और साइड वाला पार्ट नीचे है, अगर आप इसको ऐसे ही बुनते जाएंगे तो पट्टी की जो लेंथ वो ज़्यादा हो जाएगी और पट्टी में झोल आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब पट्टी बड़ी लगने लगे तो आपने यहाँ से हमने बुनना स्टार्ट किया और यहाँ तक के फंदे बुन लेने हैं। ये इसका लेफ्ट पार्ट है। तो लेफ्ट पार्ट में सीधी साइड से हमने यहाँ से कटिंग की, तो जैसे बुनते हुए आ रहे। तो हम अब यहाँ से टर्न कर जाएंगे। ये बटन पट्टी वाले हमने फंदे छोड़ दिए हैं और उल्टी साइड पर देखिए, अब हम इस एक फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड की सिलाई मैंने बना ली है। तो यहाँ से हमने ये शॉर्ट रोज की है, तो यानी 2 सिलाइयाँ इधर ज़्यादा बन गई हैं और इधर कम बनी है। जब ऐसे बनाएंगे तो ये हमारी इसके लेवल में आ जाएगी। अब हम यहाँ से इस डिजाइन को फिर से एडजस्ट करेंगे। तो इस एक सिलाई को आप ध्यान से देख लीजिए। पहला फंदा आप यहाँ पर उल्टा रखिए, जिससे यहाँ इसकी जब हम बाजू जोड़ेंगे तो इसकी सिलाई में ज़्यादा फिनिशिंग आ जाए। अब देखिए, एक फंदा उल्टा बनाने के बाद 1 2 और ये इस 3 के बीच वाला फंदा है जिस पर ये डिजाइन बनाया गया है। और ये देखिएगा, यहाँ पर अब हमने कितने फंदे बनाए हैं, एक उल्टा बनाने के बाद 2 4 और ये 5, क्योंकि अब की बार हमने ये वाले 3 फंदे स्लिप करने, क्योंकि यहाँ इस फंदे पर डिजाइन बनाया था। सॉरी फ्रेंड्स, इसको देखिएगा, हमने अगर इस फंदे पर डिजाइन बनाया है तो बीच में हमारे 3 फंदे बचते हैं जिनको हम स्लिप करके अपने डिजाइन को बना सकते हैं। अगर हम ये सारे फंदे यहाँ तक बनाते हैं तो फिर यहाँ पर ये बहुत ही खाली खाली नजर आएगा। तो ये हमने ध्यान रखना है जब भी हम इस डिजाइन को बनाएंगे, क्योंकि देखिए ये एक फंदा हमने उल्टा बना लिया है, तो इस फंदे पर ये डिजाइन बनाया था, तो इसको हमने सीधा बुन लिया। तो आगे हमारे पास ऑप्शन है कि हम 3 फंदे को स्लिप कर सकते हैं। तो देखिए 1 2 और ये 3 फंदे मैंने स्लिप कर दिए। फिर धागे को पीछे करेंगे तो इन 3 के बीच वाले पर यहाँ डिजाइन बनाया गया है, तो इसको मैं सीधा बना दूंगी। तो देखिए इस तरह से हमारा ये डिजाइन एडजस्ट हो जाएगा। तो सेम ही हमारा इस पार्ट में भी ऐसे ही एडजस्ट होगा। इसमें उल्टी साइड से कटिंग हुई है तो सीधी साइड से डिजाइन बनते हुए जाएगा, तो लास्ट में अपने आप ही आपका एडजस्ट हो जाएगा। इस पार्ट में हमारा सीधी साइड से कटिंग होती, तो यहाँ हमने ध्यान रखना है, तो इस डिजाइन को एडजस्ट करते हुए जाना है। और अब मैं इस सिलाई को ऐसे ही बुनते हुए कंप्लीट कर देती हूँ। उल्टी साइड की सिलाई इसकी पूरी उल्टी बनेगी। और एक बार आप यहाँ पर भी देख लीजिएगा, जो हमने शॉर्ट रोज की है उसकी वजह से आपके यहाँ पर छेद बन सकता है। तो देखिए, हम जब पट्टी के फंदे बनाएंगे तो धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ नीचे वाली साइड से हम एक धागा ऐसे उठा लेंगे यहाँ से, और इसको इस पट्टी वाले फंदे के साथ लेकर यहाँ पर ऐसे बुन देंगे। तो यहाँ पर कोई भी छेद नहीं बनेगा और यहाँ इसकी सफाई अच्छे से आएगी, क्योंकि इसमें फिनिशिंग आती है ऐसा करने से। तो आप जब भी शॉर्ट रोज करें तो इस तरह से ये धागा उठाकर यहाँ इसके साथ इसको ज़रूर बुन दीजिए, ताकि कोई छेद ना बने। तो इस तरह से करते हुए अब हमने इसकी जो ये लेंथ है, डिजाइन को हम सेम ही बनाते जाएंगे। और जैसे इसकी मैंने 3.5 इंच तक बनाई है, इसको भी मैं ऐसे ही 3.5 इंच तक बनाऊंगी। फिर दोनों पार्ट में इसकी जो है कॉलर नेक की कटिंग करनी है। इस पार्ट में जब आप शॉर्ट रोज करेंगे तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपको कैसे करनी है। जब आप यहाँ उल्टी साइड से बुनना शुरू करेंगी तो आपने यहाँ तक बुन लेना है, और ये पट्टी के जो 8 फंदे हैं इनको छोड़ देना है। फिर इनको छोड़ के यहीं से आप ऐसे टर्न कर जाएंगी और इस एक फंदे को सीधे वाले को आप स्लिप कर दीजिए और आगे वाले ऐसे ही बुनते जाइएगा। तो इस तरह से आपकी इस पार्ट में शॉर्ट रोज होंगी और इस पर इसमें होंगी। तो दोनों पार्ट में आपने शॉर्ट रोज करनी है, जिससे आपकी बटन पट्टी लूज नहीं होगी। अब मैं एक बार इसकी ये 3.5 इंच तक लेंथ कर लेती हूँ, फिर इसकी कटिंग बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस पार्ट की लेंथ भी मैंने 3.5 इंच तक बना ली है। तो आप देख सकती हैं, ठीक इस डिजाइन पर यहाँ पर इस पार्ट को छोड़ा है और ठीक इस डिजाइन पर इस पार्ट को छोड़ा है। अब दोनों पार्ट में आर्म होल की जो हम कटिंग करेंगे उसमें डिफरेंट सिर्फ इतना आएगा। देखिए, यहाँ से ये जो डिजाइन बन रहा है, इस पार्ट में पहले हमने इस डिजाइन को यहाँ तक कंप्लीट करना है, और फिर उसके बाद उल्टी साइड से ये पट्टी वाले फंदे बाइंड ऑफ करके यहाँ से गले की कटिंग शुरू हो जाएगी। और ये जो इसका राइट पार्ट है, इसमें पहले हम ये बटन पट्टी वाले फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, यहाँ से इसकी कटिंग शुरू करके फिर इस डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। तो ये इसका राइट पार्ट है। और फ्रेंड्स, जो आप इसमें बटन होल बनाती हैं उसके लिए देखिए, आप इस तरह से इसमें निशान लगा सकती हैं, तो आपके ये जो बटन होल बनते हैं वो ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। तो ये देखिए, पहला बटन जो होता है वो हमने ये जो 12 सिलाइयों का बॉर्डर है, इसकी 8 सिलाइयाँ बनाने के बाद मैंने पहला बटन होल बनाया है। फिर मैंने इस तरह से ये बिंदियाँ लगाई हुई हैं बराबर बराबर का, इसमें गैप छोड़ते हुए। तो देखिए 1 2 3 4 और लास्ट का बटन होल मैंने इसका यहाँ पर इस पार्ट में बनाया हुआ है। ये इसका लेफ्ट पार्ट है। तो आप देख सकते हैं, जब हम इसके कॉलर नेक की कटिंग करेंगे उससे हमने ये देखिए 4 लाइन यानी 4 सिलाइयाँ पहले ये बटन होल बना दिया है। तो ये हमारा इसका लास्ट का बटन होल है। तो ये जो इसका राइट पार्ट है, इसमें देखिए
पहले हम ये बटन पट्टी वाले फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, क्योंकि यहाँ से अब इसके कॉलर गले की घटाई शुरू हो रही है। तो 2 फंदे का एक करेंगे, इस फंदे को हम इतना लूज रखेंगे, नेक्स्ट वाले फंदे को इसके साथ लेंगे और 2 का एक कर देंगे। फिर से हम नेक्स्ट वाले फंदे को लेंगे और 2 का एक कर देंगे। इस तरह से करते हुए ये 8 फंदे बटन पट्टी के बाइंड ऑफ करने हैं। और इस फंदे को आपने लूज ही रखना है, तभी आपकी ये जो पट्टी यहाँ से बाइंड ऑफ होगी ये सीधी रहेगी। अगर टाइट हाथ से बंद करती हैं तो यहाँ से ये सुकड़ जाएगी। तो देखिए इस फंदे को लूज रखना है और नेक्स्ट वाले फंदे को इसके साथ लेकर 2 का एक कर देना है। फिर से इसे लूज रखना है और इस फंदे के साथ लेकर 2 का एक कर देना। 8 में से 7 फंदे बाइंड ऑफ हो चुके हैं और ये लास्ट का फंदा है। तो इसे हम ये जो सीधे वाला फंदा है इसके साथ लेकर 2 का एक कर देंगे। तो देखिए हमारे 8 फंदे बटन पट्टी के बाइंड ऑफ हो चुके हैं। तो ये जो फंदा है इसे साथ लेकर यहाँ तक हमारे ये 26 फंदे हैं। इस 26 फंदे में यहाँ से अब ये गले की घटाई होगी। तो 3 फंदे हम गले की घटाई के लिए यहाँ से बाइंड ऑफ करेंगे। तो 8 फंदे बटन पट्टी के, और ये देखिए 1 2 और ये 3, यानी टोटल हमने यहाँ पर 11 फंदे बाइंड ऑफ किए हैं। अब हमें आगे इस डिजाइन को एडजस्ट करना है। तो देखिए 8 इसके और 3 इसमें से 11 फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद ये देखिए ये जो हमारे 3 फंदे के आगे से ये जो धागे गए हुए हैं ये इसके बीच वाला फंदा है। तो धागे को हम पीछे की साइड ले जाएंगे और इन 2 धागे के नीचे से सिलाई डालेंगे और इस बीच वाले फंदे को हम सीधा बना देंगे और ये वाले 2 धागे इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब ऐसे करते हुए हम इस पूरी सिलाई को यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे और फिर उल्टी साइड की सिलाई यहाँ तक पूरी उल्टी बना देंगे। उल्टी सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। अब हम यहाँ से 2 फंदे की कटिंग करेंगे। तो देखिए 2 फंदे को एक साथ लेंगे और 2 का एक कर देंगे। फिर से इस फंदे को इतना सा लूज रखेंगे और अगले वाले फंदे को इसके साथ लेकर 2 का एक कर देंगे। तो यहाँ से 2 फंदे की कटिंग हो गई है। अब आगे हमने इस डिजाइन को बनाना है। तो देखिए इस वाले फंदे पर ये डिजाइन बनाया गया है इन 3 के बीच वाले पर। तो यहाँ पर 2 फंदे जो बचे हुए हैं इनको हम देखिए 1 2 इनको सीधा बनाने के बाद अब जिस पर डिजाइन बनाया है इस फंदे को भी सीधा बुन देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे स्लिप कर देंगे। इनके आगे से धागे को पीछे ले जाएंगे और ये वाला फंदा सीधा। इस तरह से करते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। उल्टी सिलाई को फिर उल्टा बनाएंगे। उल्टी साइड की सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर से आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। यहाँ पर हम फिर से 2 फंदे की कटिंग करेंगे। तो देखिए 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का एक कर देंगे। इस फंदे को वापस सिलाई में डाल लेंगे और नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेकर 2 का एक कर देंगे। तो यहाँ से फिर से 2 फंदे की घटाई हो चुकी है। धागा पीछे करेंगे, ये देखिए ये वाला फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे स्लिप करेंगे। इनके आगे से धागे को पीछे ले जाएंगे। इस तरह से करते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। उल्टी सिलाई फिर इसकी उल्टी बनेगी। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। देखिए हमने 8 फंदे की जो बटन पट्टी है वो फंदे कम किए, फिर 3 फंदे की घटाई की, फिर 2 की है, फिर 2 की है। अगर आपके फंदे यहाँ पर ज़्यादा हों तो आप फिर से 2 फंदे की कटिंग कर सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 15 से 16 फंदे इसके शोल्डर के छोड़ने हैं। तो अब मैं यहाँ पर 1 फंदे की घटाई करूँगी। तो देखिए 2 फंदे लेंगे और 2 का एक कर देंगे। यहाँ पर अब हमने डिजाइन बनाना है। तो धागे को पीछे ले जाएंगे। ये जो 3 फंदे दिख रहे हैं इनमें से पहले को सीधा बनाएंगे। ये 3 के बीच वाला है, तो इन 2 धागे के नीचे से ऐसे सिलाई लेंगे और इस फंदे को सीधा बनाकर ये 2 इसके ऊपर से पलट देंगे। ऐसे करते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। उल्टी साइड की सिलाई बनाने के बाद फिर से आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। अब हम यहाँ फिर से 1 फंदे की कटिंग करेंगे। तो 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का एक बुन देंगे। अब यहाँ पर हम डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए ये वाला जो फंदा है ये 3 के बीच वाला है जिस पर डिजाइन बनाया गया है। तो धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को सीधा बुन देंगे। धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और 3 फंदे स्लिप कर देंगे। इनके आगे से धागे को पीछे करेंगे और 1 फंदा सीधा। इस तरह से करते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। फिर उल्टी साइड की सिलाई को उल्टा बुन देंगे।
फिर से सीधी साइड पर आ जाइए। देखिए 2 बार एक एक फंदे की घटाई हो चुकी है। अब हम फिर से यहाँ पर एक फंदे की घटाई करेंगे। तो 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। अब देखिए धागा अपनी तरफ ही रहे, 1 2 और ये 3 फंदे इस तरह से स्लिप करेंगे। इनके आगे से धागे को पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, इस तरह से करते हुए इस सिलाई को बना देंगे। उल्टे साइड से फंदे उल्टे बुन देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब ये शोल्डर के हमारे 16 फंदे बचे हुए, तो अब हम इसमें और फंदे नहीं घटाएंगे। अगर आपके और ज़्यादा फंदे हों और इसकी लेंथ कंप्लीट नहीं हुई हो तो आप इसमें एक आध फंदा और कम कर सकती हैं। तो 16, 17 या 15 इतने ही फंदे हमें शोल्डर के रखने होते हैं, तो मैंने इसमें 16 रखे। अब हम यहाँ से इस डिजाइन को बनाएंगे। तो ये देखिए पहला फंदा ये इसका हम यहाँ से उल्टा बुन लेंगे, धागे को पीछे करेंगे। ये देखिए 3 में से पहला फंदा सीधा बनाया, इन 2 धागे के नीचे से सिलाई डाल लेंगे और इसे सीधा बुन के इसके ऊपर से पलट देंगे। इस तरह से करते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो कटिंग है वो यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो अभी 6 सिलाइयाँ इसमें और बनेंगी। तो इसी तरह से इस डिजाइन को बनाते हुए अब मैं ये 6 सिलाइयाँ इसमें कंप्लीट कर देती हूँ। और अगर आपके फंदे अभी बचे हों घटाने तो आप यहाँ से घटा सकती हैं और लेंथ को कंप्लीट कर सकती हैं। तो मैं इसकी ये 6 सिलाइयाँ अब ऐसे ही बुन देती हूँ इस डिजाइन को बनाते हुए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके राइट पार्ट की जो आर्म होल की लेंथ है वो बैक पार्ट के जितनी हो चुकी है। तो अब हम इसके लेफ्ट पार्ट में कॉलर नेक की यहाँ से घटाई करेंगे। घटाई जैसे हमने इसमें की है सेम इसमें ही होगी। तो इसमें सिर्फ डिफरेंट इतना आएगा कि यहाँ से अब इस डिजाइन को कंप्लीट करते हुए सिलाई को पूरा कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस सिलाई को मैंने बना लिया है। तो इस पार्ट में हमने सीधी साइड से फंदे बाइंड ऑफ करके तब इस डिजाइन को कंप्लीट किया था, लेकिन लेफ्ट पार्ट में पहले इस डिजाइन को यहाँ से कंप्लीट करते हुए आए हैं। अब उल्टी साइड पर हम इसके ये फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो 8 फंदे तो ये बटन पट्टी वाले बाइंड ऑफ करने हैं और 3 हमने नेक्स्ट करने हैं। तो देखिए 2 का 1 करेंगे, फंदे को हल्का सा लूज छोड़ देंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे। इस तरह से करते हुए हम ये फंदे बंद कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पट्टी वाले 8 फंदे बाइंड ऑफ हो चुके हैं। अब 3 हमने आगे करने। तो देखिए इसको यहाँ पर लेंगे, 1, फिर से वापस सिलाई पर लेंगे और ये 2, फिर से इसको सिलाई पर वापस लेंगे और ये 3, यानी यहाँ भी हमने टोटल 11 फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। ये उल्टी साइड की सिलाई है, इसको उल्टा बुन लेंगे। सीधी साइड पर हम अपने डिजाइन को एडजस्ट करते हुए यहाँ तक बुन लेंगे। सीधी साइड की सिलाई बनाने के बाद अब फिर से आ जाइए उल्टी साइड पर। यहाँ से अब हम 2 फंदे की कटिंग करेंगे। तो 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे। अब उल्टी साइड की सिलाई को उल्टा बनाकर सीधी साइड पर डिजाइन सेट करते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो डिजाइन को एडजस्ट किया था, तो अब की बार जब हम इस डिजाइन को बनाते हुए आए हैं तो ये जो 3 फंदे हैं तो इनके आगे से ये एक धागा गया हुआ। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फंदे को बुनने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे स्लिप करके इनके आगे से धागे को पीछे ले जाएंगे और इसको सीधा बुन देंगे, क्योंकि हमने इस डिजाइन को भी एडजस्ट करना है। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर। यहाँ से हम फिर से 2 फंदे की कटिंग करेंगे। तो देखिए 2 का 1 किया, फंदे को हल्का सा लूज छोड़ देंगे और नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे। पूरी सिलाई को उल्टा बना देंगे और सीधी साइड पर मैं आपको यहाँ पर ये डिजाइन एडजस्ट करना बता दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये डिजाइन के लिए हमने जो 2 धागे लिए हुए हैं, तो इधर से फंदे की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इनको, इस फंदे को जिसको हम बुन रहे थे उसके साथ ले करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इन दोनों धागे के नीचे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे और ये जो हम फंदा बना रहे हैं इसी को बनाएंगे और इसके ऊपर से ये दोनों धागे हम पलट देंगे। इससे यहाँ से इस डिजाइन की लुक भी खराब नहीं हुई है और हमारा डिजाइन भी एडजस्ट हो गया और लास्ट के फंदे को बुन देंगे। तो यहाँ पर 8 फंदे बटन पट्टी के, फिर 3 साथ में कटिंग हो गई है, फिर 2 और अब हम उल्टी साइड पर 1 फंदे की कटिंग करेंगे। तो 1 फंदा हम यहाँ से घटा देंगे, उल्टी साइड की सिलाई को बनाकर फिर सीधी साइड पर डिजाइन को एडजस्ट कर देंगे। तो फिर से आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर। यहाँ से हम फिर से 1 फंदे की घटाई करेंगे, क्योंकि हमने देखिए
3, 2, 2 और एक फंदे की घटाई की है 2 बार, और हमने एक एक फंदे की घटाई करनी है और अपने डिजाइन को एडजस्ट करते जाना है। फिर जो आगे इसकी लेंथ बचेगी 6 सिलाइयों की, उसे कंप्लीट करके हम इसके सेम टू सेम इस पार्ट को बना लेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस साइड की कटिंग भी कंप्लीट करके मैंने इसकी लेंथ को पूरा बना दिया है। तो फ्रेंड्स, इसकी आर्म होल की कटिंग हो गई है और कॉलर नेक की कटिंग हो गई है। जो हम गोल गला बनाते हैं उसकी कटिंग हमारी जैसे फ्रंट की है वो सेम ही होती है, लेकिन उसमें हमें बैक पार्ट के लिए कटिंग करनी होती है। लेकिन जब हम कॉलर गला बनाते हैं तो उसके लिए हमें बैक पार्ट में कटिंग नहीं करनी होती है, उसके फंदे हमें ऐसे ही छोड़ने होते हैं। बाकी का प्रोसेस इसका सेम ही होता है। अगर आप इसका गोल गला बनाना चाहती हैं, जैसे लेडीज़ के लिए भी बनाना चाहती हैं, तो फ्रंट की जो कटिंग होती है वो इसी तरीके से होती है, और बस इतना फर्क आएगा कि बड़े के लिए फंदे ज़्यादा होते हैं, छोटे के लिए कम होते हैं, तो उसी हिसाब से इसकी कटिंग होती जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कंधे जोड़ना और इसके गले की बुनाई करना बताऊंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।